हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का लेसन नंबर 2। इसमें एक्सरसाइज 2.2 देखने वाले हैं। समांतर रेखा और तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, ये हमने लास्ट के वीडियो में देखा है। अभी दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा जो बनने वाले संगत कोण, एकांतर कोण, अंतक कोण वो कैसे होते वो भी हमने लास्ट वीडियो में देखा है। लेकिन दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर ये जो निर्मित होने वाले संगत कोण है उनकी जोड़ी के कोण सर्वांगसम होते हैं। ये गुणधर्म ध्यान में रखना है। और एकांतर कोण भी सर्वांगसम होते हैं। और अंतक कोण जो है वो परस्पर संपूरक होते, मतलब दो अंतक कोणों का योगफल 180 होता है। ये ध्यान में रखना है। संगत कोण सर्वांगसम होते, एकांतर कोण सर्वांगसम होते और अंतक कोणों का योगफल 180 है। ये गुणधर्मों का उपयोग हमें एक्सरसाइज 2.2 में करना है। आगे प्रश्न संग्रह 2.2 में पहला सवाल दिया है, उचित विकल्प चुनिए। आकृति में दिया है, संलग्न आकृति में यदि m समांतर n है, ये m समांतर है n के और p इनकी तिर्यक रेखा है, तो x का मान ज्ञात करना है। अभी हमने देखा कि अंतक कोण संपूरक होते, मतलब उनका योगफल 180 होता है। तो ये जो अंतक कोण है वो 3x और 1x, इसका योगफल 180। तो 3x और 1x मतलब 4x बराबर 180। तो x के लिए ये जो 180 है, ये साइड लिखते हैं, x बराबर 180 डिवाइड बाय 4, तो 45 आएगा। x का मान 45 डिग्री। तो ये जो c नंबर का जो पर्याय है, विकल्प है, वो उसका उत्तर रहेगा। बाद में संलग्न आकृति में यदि रेखा A समांतर रेखा B, ये दो रेखाएं समांतर है और रेखा L इनकी तिर्यक रेखा है, तो x का मान ज्ञात करना है। अभी ये जो है 2x, ये और ये शीर्षाभिमुख कोण सर्वांगसम होते हैं, ये 2x हो जाएगा। और ये 4x और 2x, ये फिर से अंतक कोण है, उसका योगफल 180 होगा। तो 4 और 2 6x बराबर 180। तो x बराबर 180 भागे 6, तो x का मान आया 30। तो D यह उसका उत्तर है। ये जो संलग्न आकृति है इसमें P समांतर है QA के और T और S यह उनकी तिर्यक रेखा है। दिए गए मापों के आधार पर कोण X और कोण Y ज्ञात करना है। अभी हम आकृति में दर्शाए अनुसार कोण A और B मानेंगे। आकृति में दर्शाए अनुसार कोण A तथा कोण B माना। A और B माना। अभी ये जो समांतर रेखा है P समांतर Q, ये दिया है सवाल में, और T उसकी तिर्यक रेखा। तो A और ये जो 40 है ये संगत कोण हुए। पहले हम संगत कोण के पहले जो समांतर है वो देखेंगे, लिख लेंगे। रेखा P सवाल में ये रेखा Q के समांतर है और T इनकी तथा रेखा T इनकी तिर्यक रेखा है। हमने अभी देखा कि संगत कोण और अंतक कोण संगत कोण और एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। अंतक कोण 180 योगफल होता है। इसमें ये संगत कोण है, रेखा के ऊपर है 40 और ये भी A, तो A बराबर 40। इसके लिए कारण रहेगा संगत कोण। ये A का मान 40 आया। अभी A और X ये रेखीय युगल कोण है, एक रेखा पर बने कोण है A और X, इसका योगफल 180 होगा क्योंकि पूरा रेखा का माप 180 होता है। रेखीय युगल कोण भी कोण A प्लस कोण X बराबर 180 रेखीय युगल कोण। कारण लिखना है, इसका योगफल 180 होता है। कोण A का माप 40 इसमें डालेंगे प्लस x बराबर 180।
अभी x के लिए 40 नहीं चाहिए, प्लस से दूसरी साइड भेज देंगे तो माइनस होगा। 180 में से 40 गया मतलब 140, ये आया x का मान। अभी y का देखते हैं। y मतलब अभी तिर्यक रेखा s आएगा, p समांतर q, यही p समांतर q और तिर्यक रेखा s। इसमें y और b यह अंतक कोण है, उनका योगफल 180 होगा और b का माप 70 है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण b बराबर 70 डिग्री, कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, विमुख कोण सर्वांग सम होते हैं। अभी यही रेखा P समांतर रेखा Q और S इनकी तिर्यक रेखा, रेखा जो सवाल में दिया है P समांतर रेखा Q और तथा रेखा S इनकी तिर्यक रेखा, इनकी तिर्यक रेखा। तो कोण B बराबर 70 है और y प्लस b, कोण y प्लस कोण b बराबर 180, कारण लिखेंगे अंतक कोण संपूरक होते हैं, b का मान है 70, कोण y निकालना है हमें 180, 70 प्लस है ये साइड भेज देंगे तो माइनस होगा, तो कोण y का मान आएगा 110 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 3 में है, संलग्न आकृति में रेखा P समांतर रेखा Q है और L भी समांतर है M के, तो दिए गए कोणों के मापों के आधार पर कोण A B C के माप ज्ञात करना है और कारण भी लिखना है। खाली 80 दिया है तो हम आकृति में दर्शाए अनुसार कोण D मानेंगे। आकृति में दर्शाए अनुसार कोण D माना। अभी जैसे दी गई जानकारी से जाते P समांतर Q, रेखा P समांतर रेखा Q और L इनकी तिर्यक रेखा L तथा रेखा L तिर्यक रेखा। तो ये जो है 80 दिया है तो D भी 80 होगा क्योंकि ये रेखा के ऊपर, ये भी रेखा के ऊपर है D, तो कोण D बराबर 80 डिग्री, कारण लिखेंगे संगत कोण। संगत कोण सर्वांग सम होते हैं, हमने देखा गुणधर्म, ये संगत कोण है इसलिए D ये 80 हो गया और A और D यह रेखा पर बने रेखीय युगल कोण है, A प्लस D बराबर 180, कोण A प्लस कोण D बराबर 180 रेखीय युगल कोण। उसमें D का माप 80 है, डालेंगे A प्लस 80 बराबर 180, कोण A बराबर 180, ये जो प्लस था ये साइड आके माइनस होगा, तो कोण A बराबर 180 में से 80 गया तो 100, ये कोण का ये माप है कोण A का 100 डिग्री। अभी B निकालेंगे, उसके पहले हम ये जो समांतर है रेखा L समांतर रेखा M, मतलब ये रेखा L और M ये समांतर है और Q इनकी तिर्यक रेखा है तथा रेखा Q इनकी तिर्यक रेखा है। तो ये Z और B, ये जो D और B यह बाह्य एकांतर कोण है, ये Z तैयार हुआ यहाँ से, तो ये उल्टा Z, ये जो उल्टा Z है मतलब बाह्य एकांतर कोण, ये D और B सर्वांग सम होते हैं। कोण D
सर्वांगसम कोण बी, मतलब सर्वांगसम में मतलब उसका माप समान है और डी 80 आया है, इसीलिए डी और बी अगर सर्वांगसम है देयरफॉर कोण डी ये 80 है तो कोण बी भी 80 आएगा, 80 डिग्री। कारण लिखेंगे बाह्य एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। हमने देखा कि संगत कोण एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं, तो बी का माप भी ये डी के कारण बाह्य एकांतर कोण के कारण जितना डी है, डी यह 80 है तो बी भी 80 रहेगा। अभी सी निकालना है। अभी सी के लिए पी समांतर क्यू और एम इनकी तिर्यक रेखा, तो हम लिखेंगे रेखा पी समांतर रेखा क्यू और एम इनकी तिर्यक रेखा तथा रेखा एम इनकी तिर्यक रेखा, पी समांतर क्यू एम इनकी तिर्यक रेखा। तो ये रेखा के ऊपर है सी और बी पर रेखा के ऊपर है, तो ये संगत कोण हुए, कोण सी सर्वांगसम कोण बी, मतलब बी का माप जो 80 है तो सी का माप भी 80 रहेगा, क्योंकि दो कोण सर्वांगसम मतलब उसका माप समान है। तो कोण सी बराबर 80, तो हम लास्ट में लिखेंगे कोण ए, क्योंकि उन्होंने कोण ए बी सी के माप ज्ञात करने के लिए बोला था। ए का माप है 100, कोण बी का माप है 80 और कोण सी का माप है 80। तो ये उसका पूछे गए सवाल का उत्तर है। आगे का प्रश्न हम देखते हैं। अभी क्रमांक 4 है, संलग्न आकृति में रेखा ए यह समांतर है रेखा बी के और रेखा एल इनकी तिर्यक रेखा है। तो दिए गए कोणों के मापों के आधार पर एक्स वाई जेड ये ज्ञात करना है। दी गई जानकारी से देंगे। रेखा ए समांतर रेखा बी तथा रेखा एल तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो एक्स का मान 105 रहेगा, क्योंकि ये लाइन के ऊपर और ये लाइन के ऊपर मतलब ये संगत कोण है। कोण एक्स बराबर 105 डिग्री। कारण लिखेंगे संगत कोण। हमने देखा जैसे कि संगत कोण और एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं, तो ये संगत कोण है, इसीलिए x का मान 105 आया। और x और y ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं। देयरफॉर कोण x सर्वांगसम कोण y। कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण और कोण सर्वांगसम है मतलब उनका माप समान है। कोण x बराबर कोण y भी आएगा 105। अभी z निकालना है। z और 105 ये रेखा पर बने कोण है, मतलब कोण z प्लस 105 मतलब 180 रेखीय युगल कोण। कोण z प्लस 105 बराबर 180 रेखीय युगल कोण। उनका योगफल 180 होता है। कोण z बराबर ये प्लस है 105, वो साइड भेज देंगे तो माइनस होगा और फिर 75 बचेगा। z कोण बराबर 75 डिग्री। तो लास्ट में हम लिखेंगे जैसे कि x y z के माप ज्ञात करो। इसके लिए संगत कोण शीर्षाभिमुख और रेखीय कोण x बराबर कोण y बराबर 105 है दोनों 105 डिग्री और कोण z बराबर 75। संलग्न आकृति में P दिया है। रेखा P समांतर रेखा L, ये L रेखा है और समांतर Q मतलब ये P L Q ये समांतर है और दिए गए मापों के आधार पर
कोण एक्स का माप ज्ञात करना है। एक्स मतलब ये पूरा, इसके लिए हम ए और बी मानेंगे ताकि ए यहाँ तक है और नीचे बी है, और ए और बी इनको जोड़ेंगे तो एक्स का मान आएगा। तो हम आकृति में दर्शाए अनुसार कोण ए तथा कोण बी माना। अभी दी गई जानकारी से जाएंगे। रेखा P समांतर रेखा L और AB इनकी तिर्यक रेखा। तो ये जो Z तैयार हुआ है, मतलब कोण A यह 40 आएगा, एकांतर कोण। ये Z यहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ खत्म हुआ, तो A जो है वो 40 रहेगा। दी गई जानकारी से जाएंगे। रेखा P समांतर रेखा L तथा ये AB इनकी तिर्यक रेखा तथा रेख AB इनकी तिर्यक रेखा है। तो ये जो A है ऊपर का भाग, x, यह दो A और B इन दोनों को मिलाएंगे तो पूरा x बनता है। तो कोण A बराबर 40 डिग्री एकांतर कोण है। Z तैयार हुआ है, एकांतर कोण। वैसे ही L समांतर Q और BC इनकी तिर्यक रेखा, तो B कोण आएगा 30, ये भी एकांतर कोण, क्योंकि ये उल्टा सेट तैयार हुआ है। रेखा L समांतर रेखा Q तथा ये BC, रेख BC इनकी तिर्यक रेखा। तो ये जो B है वो 30 आएगा, उल्टा Z तैयार हुआ है। कोण B बराबर 30 डिग्री। अभी हमें x का माप, ये जो पूरा x है इसका माप ज्ञात करना है, और x मतलब a प्लस बी। कोण x बराबर कोण a प्लस कोण b, उसमें a का माप है 40 और b का माप है 30। तो 40 प्लस 30 मतलब 70 डिग्री। कोण x का माप 70 डिग्री आएगा। इसी के साथ हमारा 2.2 एक्सरसाइज खत्म हो गया।